पहले जी न्यूज के डीएनए, अपने आप में बदलाव कीजिए, अपने स्किल्स में बदलाव कीजिए और अगर हो सके तो अपने बॉसेस से। उसके बाद आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट, पिछले साल T20 का वर्ल्ड कप जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर 19 नवंबर और काफी न्यूज चैनल में, काफी शोज में नजर आ चुके सुधीर चौधरी अब नजर आने वाले हैं डीडी नेशनल में। नया शो लाने में बहुत मेहनत लगती है और इस समय नए शो पे बहुत मेहनत हो रही है, बहुत रिसर्च चल रहा है। जी हाँ, वही डीडी नेशनल जहां से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। आज से अगर 20-25 साल पहले अगर वापस जाते हैं उस दौर में, तो जिस दौर में भारत के प्रत्येक घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में डीडी नेशनल का दौर चला करता था। जी हाँ, वही डीडी नेशनल जहां हम शक्तिमान देखा करते थे, जहां हम रामायण देखा करते थे, जहां हम महाभारत देखा करते थे, जहां हम सकला का बूम बूम देखा करते थे, जहां हम अलिफ लैला देखा करते थे, जहां हम चंद्रकांता देखा करते थे। वही दौर, वही पुराना दौर जब डीडी नेशनल की टीआरपी भारत में सबसे ज्यादा थी। उसके बाद डीटीएच का दौर आया और उसके बाद जी न्यूज, आज तक, जी सिनेमा, स्टार उत्सव, स्टार गोल्ड, काफी फेमस न्यूज चैनलों ने डीडी नेशनल का जो टीआरपी था काफी घटा दिया था और डीडी नेशनल को देखना लगभग लोग काफी कम कर चुके थे या बंद कर चुके थे। उसी की डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब आ रहे हैं सुधीर चौधरी। जी हां, देखना दिलचस्प होगा, क्या डीडी नेशनल की डूबती नैया को सुधीर चौधरी पार लगा पाएंगे, क्या वो दौर वापस आ पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि प्रसार भारती के साथ सुधीर चौधरी की एक बहुत बड़ी डील हुई है। तो जी हां, ये बात सही है। प्रसार भारती के जो सीईओ है गौरव द्विवेदी और उसके जो चेयरमैन है नवनीत सहगल, उनकी जो डील थी सुधीर चौधरी के साथ वो हुई थी लगभग 15 करोड़ की। और 15 करोड़ की डील का मतलब होता है कि 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 करोड़ का है। इस हिसाब से उनके जो एक महीना का जो उनका डील है वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख की है। सुधीर चौधरी का जो शो है वो सप्ताह में 5 दिन आएगा और इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो सुधीर चौधरी के जो 1 घंटे का जो कीमत होगा वो 7 लाख होगा और वो 7 लाख जो उनको पेमेंट किए जाएंगे वो पब्लिक की टैक्स के पैसे होंगे, हम आप जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के टैक्स के पैसे होंगे। निश्चित तौर पर क्या एक आम जनता के पैसे को सुधीर चौधरी को दिया जा रहा है इतना भारी अमाउंट, क्या सुधीर चौधरी उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे और डीडी नेशनल की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जी हां, अगर डीडी न्यूज या डीडी नेशनल की बात करें तो सुधीर चौधरी के डीडी न्यूज या डीडी नेशनल में शामिल होने के बाद उनका जो कर्मचारियों का जो खेमा है वो 2 पार्ट में बट गया है। एक खेमा सुधीर चौधरी के साथ है, एक खेमा सुधीर चौधरी के अगेंस्ट है। जी हां, डीडी न्यूज और प्रसार भारती के एम्प्लॉइज का मानना है कि जब से सुधीर चौधरी आए हैं डीडी नेशनल में, तो अगर वो एक न्यूज रूम मांगते हैं तो उन्हें एक मंजिला इमारत ही दे दिया जाता है, यानी कि उन्हें उसके अपार्टमेंट में 1 मंजिला उन्हें 1 फ्लोर दे दिया जाता है। यानी कि सुधीर चौधरी के साथ काफी सॉफ्ट कॉर्नर है डीडी नेशनल का और ये कुछ कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। तो क्या अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सुधीर चौधरी उम्मीदों और अरमानों पर खरा उतर पाते हैं और आज की इस प्रतिस्पर्धा के दौर में डीडी नेशनल को कितना आगे ले जा पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी हां, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। नमस्कार।